अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क नहीं। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को ये साधुवाद है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये साधुता है आप। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को चवन्नी नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको सुभाष भैया धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निःशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो। अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए, सत्कर्म। क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा? तूने पाप कितने किए ये पूछेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं, भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना तो दुनिया का बस यही देखते रहते, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया। अपन 24 घंटे बस इसी में लगे रहते। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, ये भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा, एक बटन दबाएगा तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहाँ भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंद में जीवन को कितना जिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84,00,000वें नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म। और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोम विलोम, जिंदगी समाप्त। बचपन में होमवर्क, जवानी में जम के बोलो होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस बुढ़ापा तक समाप्त। ये जीवन निकल गया। बचपन होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, दोचे पीटे, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, एक फ्लैट ले लें, होम लोन होम लोन होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया लेट और हो गया फ्लैट। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा तो सुबह से शाम तक अलोम और बुढ़ापा निकल गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा गया। परमात्मा
पूछेगा पाप कितना किया। भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया। भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे? नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था, चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रसपान कर लेता। ये मानव का शरीर मिला था, तूने यूं ही गवा दिया। बड़ी मुश्किल से मिला था, यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए। कितने दिन बचे? अरे बोलो तो 5 दिन। 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और तुम सोच सोच के रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी। और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ, निपट गई तो क्या करोगे? करोगे क्या? किसको भरोसा? किसको भरोसा? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है? कौन सा भरोसा? खुश होकर जियो, फुल एंजॉय। अपना मानव का देह मिला है, कभी किसी का बुरा मत करो। फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं। स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कह देता है जब फोटो खिंचवाने जाओ तब, फोटो वाला भी कहेगा ए आई स्माइल, ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का। फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है, जिंदा होना तब तक डीपी पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो एक दीवार पे भी लग जाता है, दीवार पे। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न।